नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का रुख कर लेते हैं खबर की ओर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अपने गृह जनपद गोरखपुर में एक बार फिर जनता दरबार लगाए। जनता दरबार गोरखनाथ मंदिर में लगाया गया। सीएम योगी ने दूर दूर से फरियाद लेकर आए फरियादियों की एक कर की सभी समस्याएं सुनी है। सीएम ने अधिकारियों को त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए। वहीं सीएम ने 7 माह की बच्ची को खीर खिलाकर अन्नप्राशन भी कराया। लखनऊ में रोजगार मेले का आयोजन किया गया। मेला में वर्चुअली पीएम मोदी भी जुड़े। उन्होंने देश भर के 70,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र दिया। इस दौरान पीएम ने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर रोजगार मेला एनडीए और भाजपा सरकार की नई पहचान बन चुकी है। वहीं राजधानी के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में यूपी के युवाओं को केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने 354 युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटा। अमेठी के अभ्यर्थी की तारीफ करते हुए स्मृति ने कहा, ये सभी लोग मुझे दीदी कहते हैं। पाने वाले हमारे नवयुवकों का अभिनंदन करती हूँ, उन्हें शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ। 2 लाख जहाँ नौकरी प्रतिवर्ष का लक्ष्य था और वहाँ साल में 8 लाख। मैं बड़ी ही हर्ष के साथ कहना चाहती हूँ, हमारे देश में कभी भी गरीब और निम्न मध्यम वर्गीय परिवार में जन्मे बेटे या बेटी के पास खुद का व्यवसाय करने की कोई ऐसी व्यवस्था नहीं थी जहां बिना घर, खेत, जेवर गिरवी रखे वो अपना व्यवसाय शुरू कर पाए। मुझे आज हर्ष है कि मुद्रा योजना के अंतर्गत प्रधानमंत्री जी के सौजन्य से 40 करोड़ मुद्रा लोन, जिसमें 27 करोड़ महिलाओं को, 8 करोड़ नए एंटरप्राइज को, नए व्यवसायों को लोन देकर स्वरोजगार का इतना बड़ा काम हमारे देश में किया गया। ज्यादा जानकारी के लिए इस खबर पे हमारे साथ संवाददाता विभांशु जुड़ चुके हैं। विभांशु, इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में रोजगार मेले का आयोजन किया गया, जिसमें वर्चुअली माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जुड़े रहे। इसके साथ ही वहां पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भी मौजूद रही। जी बिल्कुल नंदिनी, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के अंदर में आज रोजगार मेले का आयोजन किया गया। मिशन रोजगार के तहत अगर बात की जाए तो सूबे के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री रोजगार देने के लिए लगातार युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं। ऐसे में राजधानी लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में रोजगार मेले का आयोजन किया गया, जिसमें मिशन शक्ति का संगम देखने को मिला। अगर बात की जाए तो 7,182 एनएम स्वास्थ्य कार्यकर्तियों को नियुक्ति पत्र केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के द्वारा किया गया। साथ ही साथ ये पूरे जो प्रक्रिया है निष्पक्ष और पारदर्शी चयन प्रक्रिया के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा 75 जनपदों से स्वास्थ्य कार्यकर्तियों को नियुक्ति पत्र वितरण किया गया। साथ ही साथ अगर बात की जाए तो 9 लाख देश भर में 9 लाख अभ्यर्थियों को सरकारी निष्पक्ष नौकरियां दी गई है, ऐसे दावे किए गए हैं। और अगर बात की जाए नंदनी, तो आज देखें तो 3,500 माफ करिएगा 354 नौ नियुक्ति को नियुक्ति पत्र वितरण किया गया है। और देश भर में आज 20 से ज्यादा स्थानों पर देश में 20 राज्यों में लगभग 45 स्थानों पर मोदी सरकार छठे रोजगार मेले का आयोजन की है। इसमें अगर बात की जाए तो देश भर में लगभग 7 लाख युवाओं को ज्वाइनिंग लेटर दिया गया है। जी विभांशु, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो बता दें कि लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में रोजगार मेले का आयोजन किया गया था, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली माध्यम से जुड़े हुए थे। 70,000 नियुक्ति पत्र दिया गया है युवाओं को। बता दें कि खबर लखनऊ से है, जहां पर इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में रोजगार मेले का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भी वहां पर मौजूद रही। स्मृति ईरानी ने 354 नव नियुक्त पत्र बांटे। रोजगार मेले का आयोजन किया गया था और वहीं पर पीएम मोदी खबर गाजीपुर से, जहां करंडा थाने में दर्ज मुख्तार अंसारी के खिलाफ कपिल देव सिंह हत्याकांड के मामले में फैसला आना था, लेकिन अपर सत्र न्यायाधीश एमपी एमएलए कोर्ट दुर्गेश पांडे छुट्टी पर होने के कारण इस मामले की अगली तिथि 15 जुलाई
नियत की गई है। वहीं नियुक्त बता दें 2009 में करंडा थाना क्षेत्र में कपिल देव सिंह की हत्या हुई थी। उस हत्या के मामले में मुख्तार अंसारी पर गैंगस्टर एक्ट का मामला दर्ज हुआ था और उसी मामले का पिछली कई बार से सुनवाई की तिथि चल रही थी। वहीं इस मामले में आज फैसला आना था, लेकिन एमपी एमएलए कोर्ट के अपर सत्र न्यायाधीश दुर्गेश पांडे छुट्टी पर होने के कारण इस मामले की अगली तिथि 15 जुलाई पड़ी है। देखिए, आज जो मुकदमा लगा था मुख्तार अंसारी के विरुद्ध, वो थाना करंडा का एक मुकदमा है जो 2010 में कायम हुआ था गैंगस्टर एक्ट का। इसमें गैंग चार्ट में 2 मुकदमे दर्शाए गए हैं। एक मुकदमा तो 2/4/2009 को सुवापुर गांव थाना करंडा के कपिल देव सिंह की अज्ञात बदमाशों ने हत्या कर दी थी। उसमें जो है एफआईआर में मुख्तार अंसारी नामजद नहीं थे और वो जेल में थे उस समय। उनको बाद में 120B का अभियुक्त बनाया गया था, जिसमें कि 2011 में मुख्तार अंसारी और चंदन यादव 2 लोगों को दोषमुक्त कर दिया गया। कानपुर में भाजपाई नेताओं ने बर्रा थाने का घेराव करते हुए जमकर हंगामा काटा। इस दौरान उन्होंने इंस्पेक्टर बर्रा के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। बीजेपी युवा मोर्चा ने थानेदार मानवेंद्र सिंह पर अपराधियों और आरोपियों से दलाली के गंभीर आरोप लगाए हैं। आरोप है कि थानेदार मानवेंद्र ने एक मामले में बीजेपी नेता से घूस ली और मामले में समझौता करा दिया। फिलहाल बीजेपी नेताओं की मांग है कि बर्रा इंस्पेक्टर को निलंबित किया जाए, तभी वे धरने से हटेंगे। भारतीय जनता पार्टी का 3 बार का महामंत्री राकेश तिवारी हूँ और प्रतिनिधि भी हूँ माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी का। इस समय उत्तर प्रदेश में जो कानपुर की खासकर पुलिस है, पुलिस क्या कर रही है इस समय? पुलिस उन्होंने नया खेल शुरू कर दिया है। एक पार्टी से मुकदमे लिखना पैसे लेकर और दूसरी पार्टी से पैसे लेना मुकदमे हटाकर। तो ये अलग तरह का भ्रष्टाचार कानपुर की पुलिस इस समय कर रही है। मैंने कई थानों में जब इस तरह से फोन किया तो ज्यादातर भ्रष्टाचार मुझे बर्रा थाने में नजर आया। 5 तारीख को थाना बर्रा क्षेत्र के अंतर्गत 2 पक्षों में लड़ाई झगड़ा और मारपीट की घटना हुई थी, जिसके ऊपर कार्रवाई को लेकर कुछ स्थानीय लोगों ने आज थाने पर आकर अपना विरोध शो किया। इनका कहना है कि थाना बर्रा पुलिस के द्वारा ठीक से कार्रवाई उस घटना पर नहीं की गई और एक तरफा कार्रवाई की गई है। इस पूरे मामले की जांच एसीपी नौबस्ता द्वारा की जा रही है एवं स्थानीय लोगों को सही कार्रवाई का आश्वासन देकर थाने से रवाना किया गया है। देखिए, किसी भी कार्रवाई को लेकर स्थानीय लोगों का विरोध करना हम एक लोकतंत्र का पार्ट है और अलग अलग थाना क्षेत्र में वो लोग विरोध करते आए हैं। इस पर और भी नजर रखी जा रही है। अगर ऐसे कुछ लोगों का इसमें संलिप्तता पाई जाती है तो दिक्कत। ज्यादा जानकारी के लिए इस खबर में हमारे साथ संवाददाता उपेंद्र जुड़ेंगे। उपेंद्र, बीजेपी नेता और उनके कार्यकर्ता धरने पर बैठे हुए हैं और कानपुर पुलिस कर्मियों पर तमाम तरह के गंभीर आरोप भी लगाए हैं। क्या कुछ अधिक जानकारी है इस मामले को लेकर? जी नंदिया, पता चला कि जो बर्रा थाना क्षेत्र में जो भाजपाइयों का जो घेराव हुआ धरना प्रदर्शन हुआ है, उसको लेकर बात की जाए तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है, उनको लेकर के जो है टिप्पणी करने वाले गिरफ्तार जो बर्रा पुलिस ने उसको भेजा था आरोपी को, उसको लेकर कहीं ना जो आरोपी था उसको हल्की धाराओं में जेल भेजने को लेकर के जो भाजपा ने जो नेता है वो मौके पर पहुंचे और जो धरना प्रदर्शन किया और बवाल विवाद किया और कहीं ना कहीं बर्रा पुलिस को कई गंभीर आरोप लगाए हैं। इसको लेके जो कुछ अधिकारी उन्होंने बर्रा इंस्पेक्टर को जो है जांच जो है वो सीओ गोविंद नगर जो है वो जांच कर रहे हैं। जी, बताया जा रहा है कि बर्रा थाना क्षेत्र के एक पुलिसकर्मी को निलंबित करने की बात कह रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल। बर्रा इंस्पेक्टर जो है मानवेंद्र सिंह है, उनको पूरी तरीके से जो है कई मामलों में पहले विवादित रह चुके हैं बर्रा में और इसको लेकर कहीं ना बात की जाए तो जो एसीपी जो गोविंद नगर अनुराग पांडे हैं वो उनकी जांच ज्वाइंट कमिश्नर जो आनंद प्रकाश तिवारी उन्होंने जो है जांच के आदेश दिए हैं और हो सकता है जल्द जो है बर्रा पुलिस जो इंस्पेक्टर उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका उपेंद्र।
पीलीभीत के पूरनपुर कोतवाली क्षेत्र के गांव जेठापुर में कोटे को लेकर चयन प्रक्रिया होना था। इस दौरान गांव के ही 5 लोगों ने आवेदन किया था, जिसमें 3 लोगों के आवेदन निरस्त हो गए थे और 2 लोग ही बचे थे। गांव में तहसीलदार ध्रुव नारायण यादव, लेखपाल, ग्राम पंचायत अधिकारी सहित कोटेशन को लेकर टीम पहुंची हुई थी। वहीं आरोप है कि इस दौरान गाँव के ही रहने वाले जयप्रकाश और तहसीलदार में किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई, जिसके बाद ग्रामीणों ने तहसील प्रशासन पर महिलाओं और ग्रामीणों के साथ मारपीट करने का आरोप लगाया। तो वहीं पूरनपुर तहसीलदार ध्रुव नारायण यादव का आरोप है कि लेखपाल के साथ गाली गलौज की गई। हंगामा बढ़ता देख तहसीलदार वापस आ रहे थे। इस दौरान तहसीलदार की गाड़ी का घेराव किया गया और गाड़ी में बैठे लेखपाल को गाड़ी से खींचकर ग्रामीणों ने पिटाई कर दी। मामले को लेकर ग्रामीणों ने तहसील परिसर में पहुंचकर घेराव किया। इस दौरान तहसील छोड़ अधिकारी फरार हो गए। घंटों कोतवाली में दोनों पक्षों को लेकर बातचीत चलती रही। हमारा नाम चेतन देव मिश्रा। आज तमाम लोग तहसील परिषद के अंदर इकट्ठे हुए हैं। ये जेठापुर में कोटे का प्रकरण था, वहाँ तहसीलदार वगैरह पहुँचे थे। समय 4 बजे से ऊपर हो रहा था। इस दौरान सभी लोगों ने आपत्ति जताई कि 4 बजे के बाद अब नहीं करें, अगली डेट को ही लगाएं। इस पर कहासुनी थोड़ी हुई। तहसीलदार साहब ने एक लड़के के झापड़ मार दिया। उनकी दादी बीच में आई तो उनके डंडा मारा, हाथ में फ्रैक्चर हो गया, चूड़ी टूट गई, सामने पे हैं। और अगर ये इस तरीके से न्याय करते रहेंगे, हम लोगों को न्याय ना मिला तो ये अनिश्चितकालीन धरना, प्रदर्शन, आंदोलन सब चलेगा। रोड जाम, चक्का जाम, सब कुछ होगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जयप्रकाश है। और तमाम लोग यहाँ पर इकट्ठे हैं, आखिर क्या है पूरा मामला? ये विवाद है, जब हमने अपना प्रस्ताव रखा, जो कि डीएम साहब और बीडीओ साहब और हमारे यहाँ सप्लाई इंस्पेक्टर साहब ने जो आदेश किया था कि जो स्वतंत्रता सेनानी का आरक्षण आया हुआ था, जिसको पैसे लेकर सचिव साहब, प्रधान जी और तहसीलदार और हमारे यहाँ के लेखपाल राहुल और ये लोग गए वहाँ। इन्होंने पैसे के दबाव में आकर दूसरे पक्ष को कोटा देने का जो है फैसला किया, जिससे हम सहमत नहीं थे। और यही जो कह रहे थे हम कि टाइम हो गया है, दूसरी मीटिंग में होगा जो होगा। और ये बात सुनने के बाद उन्होंने हमारे ऊपर जो है हाथ चलाया। हमारी दादी बीच बराव में आई तो उनके हाथ में भी जो है चोट आ गई। और लेखपाल और क्या नाम वो हमारे यहाँ के तहसीलदार, इन्होंने हाथ उठाया, हमारे झापड़ भी मारे 2-4 और दादी के भी हाथ में तो खून निकलने लगा, उनके हाथ की चूड़ियाँ निकल गई। और हमारी मम्मी भी आई बचाने, उनके कुंडल नोच लिए गए। वो कुंडल किन लोगों ने? कुंडल ये दूसरे विभाग जो मतलब उनके जो मिली भगत में थे उन्होंने। क्या नाम है आपका? राखी देवी। राखी देवी। राखी देवी, क्या हुआ आज? हम सर पूरनपुर से गए, भाई हमें बीच में घेर के बहुत मारा। अरविंद, हरीश, राधेश्याम और अमरजीत। क्यों मारा, क्या वजह? क्यों मारा कि हम सीएम की गाड़ी जाती रही, उसके आगे हम गए, इसने जोरी किया, जो भी आई संगे इनने कुछ किया धरा है इसका। कौन है ये लोग? ये लोग क्या कोटा के माध्यम से कुछ बात बता रही। हम तो पहले सवेरे से रहे, सवेरे से नहीं है थाने में। ज्यादा जानकारी के लिए इस खबर पे हमारे साथ संवाददाता अमित जुड़ चुके हैं। अमित, कोटेशन को लेकर 2 पक्षों में विवाद हुआ, जिसके बाद बताया जा रहा है ग्रामीणों ने लेखपाल की बुरी तरीके से पिटाई कर दी है। क्या कुछ अधिक जानकारी है इसको लेकर? जी, आपको बताते चले, ये जेठापुर का मामला है। यहाँ पर कोटे के लिए 5 लोगों का आवेदन किया गया था, जिसमें 3 लोग निरस्त हो गए, 2 लोग निश्चित किए गए। और आरोप इन लोगों का है, गाँव वालों का आरोप ये है कि जो प्रधान और सचिव, लेखपाल और जो तहसीलदार है, ये गांव गए हुए थे और जो दबंग कोटेदार है उसके खिलाफ जैसे कि उनके पक्ष में बोलकर जिससे पैसे साठ-गांठ कर करके उनको कोटा देना चाहते थे, लेकिन ये गांव वालों को मंजूर नहीं था। इसी के चलते लेखपाल की पिटाई की। और बताते चले, तहसीलदार ने जो एक वृद्ध महिला है उनके थप्पड़ मार दिया है और एक महिला की पिटाई हुई है। यहाँ पर तहसीलदार की भी गुंडागर्दी देखने को मिली है कहीं न कहीं देखा जाए तो। और जो है इन लोगों ने आज इसी के चलते तहसील पूरनपुर में धरना प्रदर्शन किया। अगर इनको न्याय नहीं अमित, मिला, इस पूरे मामले को लेकर प्रशासन की तरफ से क्या कुछ कार्रवाई की गई है अभी तक? अभी तक तो फिलहाल कोई कार्रवाई नहीं की गई है, वही बताए, क्योंकि ये लोग अनिश्चित काल तक धरना प्रदर्शन करते रहेंगे अगर कार्रवाई का संज्ञान नहीं लिया गया इसका। तो तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका अमित। कौशाम्बी जिले में पति से विवाद के बाद पत्नी ने कुएं में कूदकर अपनी जान दे दी। घटना की सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और फायर ब्रिगेड की टीम की मदद से कड़ी मशक्कत के बाद महिला के शव को कुएं से बाहर निकाला। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम को भेजते हुए मामले की जांच शुरू कर दी। घटना पश्चिम शरीरा थाना क्षेत्र के पूरब सरावा गाँव की बताई जा रही है। पश्चिम शरीरा थाना क्षेत्र की
गांव में कल पत्नी में विवाद हुआ था। इसमें पत्नी ने वहीं गांव में ही घर से 100 मीटर दूर जाकर के एक कुएं में डूब गई थी। उसकी डेड बॉडी मिल गई है, उसे पोस्टमार्टम के लिए हम लोग भेज रहे हैं। तो उसके मायके वालों को बुलाया गया है और जो भी वो तहरीर देंगे उसके आधार पर अभियोग पंजीकृत करके हम लोग अगले भी कार्रवाई करेंगे। सर, क्या अभी तक कोई जांच में वो पता चल पाया किस लिए झगड़ा किए थे? ये अभी कुछ क्लियर नहीं है, लेकिन किसी बात को लेकर के झगड़ा हुआ है, संभवतः शराब वराब की लेकर बात कर झगड़ा हुआ है। तो बता दें कि खबर कौशाम्बी से है, जहां पति पत्नी के बीच विवाद हुआ था, जिसको लेकर पत्नी ने कुएं में कूदकर अपनी जान दे दी है। वहीं कड़ी मशक्कत के बाद पत्नी के शव को बाहर निकाला गया। पुलिस ने पत्नी के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं मामले की पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। देवरिया जनपद में मानव अधिकार सुरक्षा संगठन के तत्वाधीन में एक मुहिम चलाया जा रहा है, जिसके तहत ठगी के शिकार हुए लोगों का आवेदन पत्र लेकर उनका निवारण करने का काम किया जा रहा है। जहां लंबी लंबी कतारों में लोग अपनी आवेदन कर रहे हैं, उसका निदान का जिम्मा मानव अधिकार सुरक्षा ने ले लिया है। किसी ने विदेश जाने के नाम पर ठगी की है, तो किसी ने नौकरी दिलवाने के नाम पर ठगी की है। ऐसे बहुत से ठगी के शिकार लोग हो चुके हैं और प्रतिदिन थाने और आला अधिकारियों की चक्कर काटते थक जाते हैं। कानपुर में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र देवमई में एक ऐसा नजारा सामने आया, जहां पर एक भी डॉक्टर अस्पताल में मौजूद नहीं मिले। डॉक्टर का केबिन खाली पड़ा हुआ है, जिसे देखकर कंपाउंडर वहां आराम फरमाते नजर आए। स्वास्थ्य केंद्र का ऐसा माहौल देखकर कोई कार्रवाई भी नहीं की जाती है। तो खबर कानपुर से है, जहां एक अस्पताल का एक अजीब सा मामला देखने को मिला है। बताया जा रहा है उस अस्पताल में कोई भी डॉक्टर नहीं था। कंपाउंडर वहां पर आराम फरमाते हुए नजर आ रहा है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि सीधा तौर पर एक कंपाउंडर है जो आराम फरमाते हुए नजर आ रहा है। कानपुर में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र देवमई का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। बताया जा रहा है कि डॉक्टर अस्पताल में मौजूद नहीं मिले। डॉक्टर का केबिन बिल्कुल खाली पड़ा हुआ, जिसे देखकर कंपाउंडर वहां पर आराम फरमाते हुए नजर आया। स्वास्थ्य केंद्र का ऐसा माहौल देखकर कोई भी कार्यवाही भी नहीं की जाती है। ज्यादा जानकारी के लिए इस खबर पे हमारे साथ संवाददाता उपेंद्र जुड़ेंगे। उपेंद्र, कानपुर के देवमई में एक ऐसा अस्पताल का पूरा मामला सामने आ रहा है, जहां पर बताया जा रहा है कि कोई भी डॉक्टर वहां उस अस्पताल में मौजूद नहीं थे। जी, मैं आपको बता चले पूरी तरीके से जो कानपुर जो देवमई ब्लॉक पड़ता है, उसमें जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बना हुआ है, उसमें मौके पे जो है किसी प्रकार कोई डॉक्टर या कोई स्टाफ जो मौके पे था, और जो स्टाफ मौके पे था, पर उससे अगर बात की जाए तो कोई इमरजेंसी अगर केस मरीज पहुंचता है तो उसको लेकर के वो साफ कहना था कि डॉक्टर साहब नहीं है। वीडियो के माध्यम से सीधा आईडी समझ में आ रहा होगा आपको पूरी तरीके से कि इसमें साफ साफ वो कह रहा है कि डॉक्टर साहब नहीं आए हैं। पर अगर बात किया तो डिप्टी सीएम जो लगातार जो उनका दौरा पड़ रहा है यहाँ पे देखा जाए तो दौरे के बाद अगर मेडिकल कॉलेज हो चाहे हेड बनाओ चाहे काशीराम बनाओ, उसको लगातार जो लेकर के प्रशासन की तरफ से इस वीडियो पर कोई संज्ञान लिया गया क्या अभी तक? जी, आपको बता दें कि जो इस वीडियो को लेकर के इसके बाद संज्ञान जो है, जो कानपुर के सीएमओ है, उन्होंने इस मामले को लेकर एक जांच कमेटी बनाई है। उसको लेकर जो 6 सदस्यीय का टीम बनाई गई है, उसको लेकर जांच की जाएगी। जो आरोपी जो स्टाफ के लोग थे, जो डॉक्टर थे, उनके ऊपर कार्रवाई करने का आदेश दिए गए। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका उपेंद्र। बुलंदशहर के सियाना पुलिस की बाइक सवार बदमाशों से मुठभेड़ हो गई। क्रॉस फायरिंग में लूट में वांछित अपराधी विजय को घायल अवस्था में गिरफ्तार कर लिया गया। साथ ही उसके कब्जे से अवैध असलाह, कारतूस और बाइक बरामद की गई है। बता दें कि थाना सियाना पुलिस टीम चिरांगलवी चौकी पर संदिग्ध वाहन की चेकिंग कर रही थी। सामने से संदिग्ध बाइक आती दिखाई दी, जिसको रुकने का इशारा किया तो बाइक सवार बदमाश तेज गति से भागने लगे। पुलिस ने बदमाश का पीछा किया तो बाइक सवार बदमाश द्वारा पुलिस पर फायरिंग की गई। जवाबी फायरिंग में बदमाश के पैर में गोली लगने से घायल हो गया, जिसको गिरफ्तार कर इलाज के लिए सीएससी में भर्ती कराया गया है। थाना पुलिस ने उसे रोकने का इशारा किया तो ये व्यक्ति भागने का प्रयास करता है। जब पुलिस द्वारा इसका पीछा किया गया तो मऊ गांव की तरफ भागते हुए इसकी बाइक जो है वो एक कच्चे मार्ग पे स्लिप करके गिर गई। अपने आप को पुलिस से घिरता देख इसने पुलिस पार्टी के ऊपर एक फायर कर दिया। आत्मरक्षात्मक कार्रवाई में इस व्यक्ति के बाएं पैर में एक गोली लगी है। इसकी पहचान विजय पुत्र टीकम, जो कि सियाना का रहने वाला है, इसके हुई है। जब इससे पूछताछ की गई तो पता चला कि ये जो व्यक्ति विजय है, ये जहांगीरपुर में एक लूट के मुकदमे में वांछित भी है। इसको सियाना पुलिस द्वारा प्राथमिक उपचार के लिए स्वास्थ्य केंद्र भेज दिया गया है। इसके पास से एक नाजायज़ तमंचा,
तथा 2 जिंदा राउंड तथा एक हुक्का कारतूस बरामद हुआ है तथा इसके विरुद्ध न्यायिक जो भी विधिक अग्रिम कार्रवाई होगी वो सुनिश्चित की जाएगी। बुलंदशहर में सीमेंट से भरे ट्रैक्टर ट्राली को लूटने के विरोध में ट्रैक्टर चालक की हत्या करने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि युवक घर के बाहर ट्रैक्टर पर सो रहा था, जिसके बाद उसका शव खेत में रस्सियों से बंधा मिला। वहीं वारदात को अंजाम देकर बदमाश फरार हो गए। सूचना पर पुलिस और क्षेत्राधिकारी के साथ फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंचकर बुलंदशहर के थाना छतारी क्षेत्र के गाँव रुस्तमगढ़ी अनूप शहर रोड के पास की घटना बताई जा रही है। तो मेरे भैया वहाँ से भागते हुए आए हैं। क्या बजे घटना है रात की? ये रात 1:20 की है। अच्छा। 1:20 से भैया आए हैं तो ट्रैक्टर चालू है, तो चालू है तो ट्रैक्टर भैया ने आके बंद करा ट्रैक्टर बंद होने के बाद हमने अपने चाचा जी देखे तो चाचा जी के साथ हम बहुत हमारे परिवार से, तो उन्हें देखने के बाद वो चाचा जी बंधे हुए पड़े थे, देखे तो वो खत्म हो गए थे। अच्छा, तो इनकी कोई पुरानी रंजिश चल रही थी किसी से? क्या था, मतलब क्या उद्देश्य था इनको? नहीं, जो हत्या हुई है इनकी किसी से कोई रंजिश नहीं थी, काम करते थे। तो वो जो लोग आए थे उनको किसी को पहचानते हो? सर हम तो किसी को नहीं पहचानते। अच्छा, वो किस लिए आए थे? वो ट्रैक्टर को लेने आए थे। अच्छा। एक आदमी जो कुंवरपाल नाम के हैं, इनकी डेड बॉडी वहाँ पड़ी हुई थी, जिसपे हाथ पैर बंधे हुए थे। शरीर पर कोई जाहिरा चोट उस तरह से दिखाई नहीं थी, नाक से ब्लड आ रहा था। और तत्काल फॉरेंसिक टीम, एसओजी की टीम हमारी मौके पर पहुंच करके हम लोगों ने आवश्यक साक्ष्य इकट्ठे किए हैं और परिजनों के तहरीर पर 302 IPC में मुकदमा कायम कर लिया गया है। प्रथम दृष्टया परिजनों द्वारा कोई किसी व्यक्ति को नॉमिनेट नहीं किया गया है, अज्ञात में इनके द्वारा मुकदमा कायम कराया गया है। घटना के अनावरण के लिए हमारी टीमें लग गई हैं, शीघ्र ही घटना का अनावरण कर दिया जाएगा। डेड बॉडी को पीएम के लिए भेज दिया गया। ज्यादा जानकारी के लिए इस खबर पे हमारे साथ संवाददाता इकराम जुड़ चुके हैं। इकराम, ट्रैक्टर लूटने के विरोध में ट्रैक्टर चालक की हत्या कर दी गई, जिसका शव खेत में बरामद हुआ है। क्या कुछ अधिक जानकारी है इसको लेकर? जी मैं आपको बता दूं, ये बुलंदशहर के छतारी थाना क्षेत्र के रुस्तमगढ़ी अनूप शहर रोड पर यह मामला था, जिसमें सीमेंट से भरा ट्रैक्टर ट्रॉली लूटने के विरोध में ट्रैक्टर चालक की हत्या। घर के बाहर ट्रैक्टर पर सो रहा था युवक, खेत पे रस्सियों से बंधा मिला युवक का शव। वारदात को अंजाम देकर बदमाश फरार। जी पुलिस जांच में जुटी है। जी बताइए। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका इकराम। खबर औरैया से है, जहां एक ट्रक ने हाईवे पर खड़े ट्रैक्टर को पीछे से टक्कर मार दी, जिससे ट्रैक्टर चालक की मौके पर ही मौत हो गई और ट्रक चालक हेल्पर गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं हादसे की सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया, साथ ही मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। अजीत मल कोतवाली क्षेत्र के नेशनल हाईवे 21 की घटना बताई जा रही है। अभी के लिए उत्तर प्रदेश की खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।